हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मयूरी, एम अ BDS फाइनल ईयर स्टूडेंट। सो इस वाले व्लॉग में मैं BDS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, बट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तो ही आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। हाफ नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ BDS? BDS इज़ अ बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री। ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, ये BDS डिग्री कितने साल की रहती है? तो ये रहती है 5 साल। यस, 5 साल की रहती है। जैसे लोगों को नॉर्मली पूछा तो वो बोलते 4.5 साल की है, बट नहीं गाइस, ये डिग्री है 5 साल की। तो पहले 4 ईयर्स जो एकेडमिक ईयर्स रहते हैं एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स, सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स, थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स, बट फाइनल ईयर में 8 सब्जेक्ट्स। जैसे मुझे अभी 8 सब्जेक्ट्स है। तो फर्स्ट ईयर में कौन से 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। देन आता है सेकेंड ईयर, फार्माकोलॉजी, देन पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, डेंटल मटेरियल्स, देन प्री क्लिनिकल प्रोस्तो एंड प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। और ये 2 प्री क्लिनिक्स। इन थर्ड ईयर में कौन से 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं? जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एंड देन ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी आता है सबसे टफेस्ट ईयर, विच इज़ अ फाइनल ईयर। टफेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग अब तक 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे थे, बट फाइनल ईयर में हमें 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स वाइज। फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्थोडोंटिक्स, देन पीडोडोंटिक्स, देन पेरियोडोंटिक्स, देन PhD ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, देन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, देन एंडोडोंटिक्स एंड देन आता है प्रोस्थोडोंटिक्स। तो ऐसे करके 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि BDS में कितना खर्चा होता है। अगर कॉलेज का एडमिशन वगैरह वो सब फीस छोड़ के अगर देखा जाए, तो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर तक हमें बहुत सारे किट्स लेने पड़ते हैं, देन इंस्ट्रूमेंट्स लेने पड़ते हैं, जर्नल्स लेने पड़ते हैं। सो इसके लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा जाते ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं, पहले उस कॉलेज का पेशेंट फ्लो चेक कीजिए कि वहाँ पे कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट फ्लो ज़्यादा है या कम है। देन आप लोगों को थर्ड ईयर में से ही पेशेंट्स को डील करना रहता है। लाइक जैसे मेरे कॉलेज में हम लोग थर्ड ईयर से ही पेशेंट्स हैंडल करते हैं। देन कुछ कॉलेज में ऐसा रहता है कि डमी मॉडल्स पे ही उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है फाइनल ईयर तक। वैसे आई एम लकी इन दिस केस कि मैं थर्ड ईयर से ही पेशेंट्स हैंडल करती हूँ। एंड हमारे कॉलेज में पेशेंट्स फ्लो भी ज़्यादा है। एंड गाइज प्लीज़ डोंट आस्क माई कॉलेज नेम, क्योंकि मुझे कॉलेज स्पॉन्सर नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए। अनदर थिंग इज़ कि आप कॉलेज की लोकेशंस चेक कीजिए। लाइक बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो एक खेत में ही जाके गिरे, लाइक बहुत दूर, मतलब सिटी से थोड़ा दूर ही रहे कॉलेज। ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा वाला कॉलेज ले लीजिए। देन वहाँ की फैकल्टी कैसी है, लाइक टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है, या बस नाम के लिए टीचिंग स्टाफ है एंड कोई पढ़ाता भी नहीं है, ऐसे कॉलेजेस मत लीजिए। लाइक उस कॉलेज के रिव्यूज़ चेक कीजिए, किसी सीनियर्स से पूछिए या किसी जो भी आपके कोई रिलेटिव में से है उस कॉलेज में, उनसे पूछिए। लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। तो हर ईयर के एंड में आपके एग्ज़ाम्स रहती है। जैसे मैं कोविड की बैच की हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम्स दिसंबर में ही रहते हैं। अगर कोविड के पहले या कोविड के बाद वाले बच्चे हैं तो उनके एग्ज़ाम्स आई गेस सितंबर या अक्टूबर में ऐसे रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप हर एक ईयर में आपके सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर करते जाएँ, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट्स एक बैक रह गया तो तब क्या रहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट्स बैक रह गया तो आपको 5 मार्क्स का ग्रेस रहता है एंड एटीकेटी सिस्टम रहती है। एंड देन लास्ट में आता है कि आपका पूरा सब्जेक्ट चला गया, अगर एटीकेटी भी अप्लाई नहीं हुई या ग्रेस अप्लाई नहीं हुआ, तो लास्ट में आता है कि 6 मंथ्स का बैक लग जाता है एंड 6 मंथ्स के बाद आप फिर से एग्जाम्स दे सकते हैं। सो इसलिए आपको हर एक ईयर में अपना गुड परफॉर्मेंस देना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, प्री क्लिनिकल पोस्टिंग्स अच्छे से करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिस। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको उतना अच्छा स्कोप मिलेगा। सब सही लग रहा है ना? बट फाइनल ईयर में आपको ग्रेस नहीं है, आपको या तो एटीकेटी लगेगी या फिर आपको 6 मंथ्स का बैक लग जाएगा अगर आपने उस सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एंड देन कॉलेज वाले भी थोड़े से मार्क्स कम ही देते हैं, इंटरनल मार्क्स। इसलिए आपको अपने एकेडमिक ईयर्स खुद के बेसिस पे आपको अच्छे से क्लियर करना है। एंड आई होप कि मेरा फाइनल ईयर भी अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसे मैं अब तक सारे ईयर्स क्लियर करते आई हूँ। एंड गाइस इतना ही है BDS में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बस मेरे कॉलेज का नाम मत पूछना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।